अगर आप वापी में हैं और आपको दमन जाना है तो आपको अमूमन तौर पे 2-3 रास्ते खास करके देखा जाए। एक, अगर आप बाइक से जा रहे होंगे तो वापी स्टेशन से दक्षिण साइड में अगर आप चले जाएंगे तो एक छोटा गरनाला है जिसे आप क्रॉस करके आप निकल जाते हैं। अगर आप 4 व्हीलर से जाते हैं तो आपको थोड़ा सा और 200 मीटर और आगे जाना पड़ेगा, जिसे बड़े गरनाला के नाम से आजकल जाना जाता है वापी के अंदर। वहाँ से आप क्रॉस करते हुए आप दमन की तरफ क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन ये सीन आज से 4 साल या 5 साल पहले, 5 साल पहले ऐसा नहीं था। जब आप वापी में थे तो वापी में अगर आप वापी 4 रास्ता से होते हुए इमरान नगर के रास्ते अगर आते थे तो आपको यहाँ पे एक ओवर ब्रिज मिला करता था, जिससे आप क्रॉस करके आप दमन की तरफ बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाते थे, बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के। हालांकि थोड़ा बहुत सीजन वाइज या कुछ बारिश के मौसम आए उस समय में थोड़ा बहुत ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि उस समय भी वो रास्ता जो जिसे छोटा गरनाला कह रहे हैं उसकी हाइट काफ़ी लंबी चौड़ी हुआ करती थी, जहाँ से आप अपने 4 व्हीलर को भी क्रॉस कर सकते थे। लेकिन सीन बदल गया 2020 के बाद से। यहाँ पे 2020 में सर्वे होता है, यहाँ पे ओवर ब्रिज बनाए जाने का काम चालू करने के लिए बताया गया। जो ये ओवर ब्रिज था काफ़ी पुराना हो गया था, क्षतिग्रस्त था, वो कभी भी जर्जर अवस्था में था, कभी भी गिर सकता था। एहतियातन तौर पे उसे फिर से पुनः निर्माण करने की योजना बनाई गई गुजरात सरकार के द्वारा। लेकिन वो जब योजना बनाई जाती है उसके बीच में आज 2020 से 2026 लगभग 6 साल गुजर चुके। सर्वे की बात कर रहा हूँ, जब सर्वे चालू हुआ था 2020, लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे 2-4-6 महीने साल भर आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन 2020 में इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। 2020 में जब यहाँ पे सर्वे होता है, सारी चीज़ें तय होती है कि अभी बनाया जाएगा, और कई सारी कंपनियों को यहाँ पे सर्वे के बाद बुलाया जाता है। उसमें से खास करके 5 कंपनियाँ थी जो यहाँ पे वापी में आती हैं इस पुल निर्माण का काम करने के लिए। यानी सीधे भाषा में बोला जाए तो सरकार की तरफ से टेंडर दिया जाता है, कई सारी कंपनियां आती हैं उसमें भाग लेती हैं। जिन 4-5 कंपनियों का मैं नाम आपको बताऊंगा जो है कि इस टेंडर में भाग लेती हैं। अब टेंडर क्या होता है? टेंडर सरकार के द्वारा पास किया जाता है, सरकार की तरफ से एक बजट दिया जाता है। इस बजट के आसपास में या सबसे कम में सरकार को काम करके कौन देगी, इसमें कई सारी कंपनियां अपनी सहूलियत के हिसाब से भाग लेते हैं कि भाई हम आपको ये ब्रिज बना के देंगे। जिसमें खास करके जब इस ब्रिज की बात किया जाए तो पता चलता है कि यहाँ पे 5 कंपनियां आती हैं जो इस ब्रिज को बनाने के लिए तैयार होती हैं। एक रचना कंस्ट्रक्शन है, अपर्णा प्रोजेक्ट है, राधना बिल्डकॉन लिमिटेड है, सोना बिल्डर्स और श्री आदर्श बिल्डकॉन है। इतनी कंपनियाँ इस प्रोजेक्ट में बनाने के लिए या सरकार की तरफ से जो ये निकाला गया टेंडर निकाला गया कि भाई हमारा ये जो ओवर ब्रिज है बना के कौन देगा, जिसमें से रचना कंस्ट्रक्शन का बोली शायद लगता होगा 150 करोड़ के आसपास है, 144 का जो आंकड़ा बताया जाता है। ये तो यहाँ पे हो गई इनकी बात। सीन शुरू होता है ये 2022 के आसपास से, 2021-22 के आसपास से ये ब्रिज तोड़ने का काम चालू होता है। फिर इसके बाद से 2022 से तोड़ने के बाद से सरकार को एक टाइम लिमिट लगभग 1.5 साल या 2 साल पकड़ के चलिए, लगभग की बात कर रहा हूँ, 2 साल पकड़ के चलिए, बताया जाता है कि 2 साल में ये पुल बना के हम आपको सौंप देंगे। इनका टाइम लिमिट 2023 में ही ख़त्म हो जाता है। रचना कंस्ट्रक्शन के कंपनी PWD के ऑफिस में जाते हैं। हालांकि ये जानकारी हमें कैसे निकल के आई वो हम बाद में आपको बता देंगे। ये जाते हैं वहाँ पे, बोलते हैं कि सर हम ये काम आपका पूरा नहीं कर पाए, ये काम पूरा नहीं कर पाए, हमें कुछ और दिन के टाइम चाहिए। कारण बताते हैं कि यहाँ पे जो बिजली के लाइन है, यहाँ पे जो स्वीप गटर के लाइन है, कई सारी समस्याएं जो बताते हैं ये, क्योंकि आपको मैं दिखा भी पाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। रचना कंस्ट्रक्शन ने जो कारण बताया था कि हम ये काम आपको पूरा करके टाइम पे नहीं दे पाए, उसका मेन कारण है यहाँ पे वो जो लाइनें दिख रही होंगी, ये सब सारी चीज़ें अंदर से गटर की लाइन गई होंगी, ये सब पानी की लाइनें, कई सारे कारण बताए होंगे। उन्होंने अतिरिक्त समय PWD से यानी सरकार से मांगा कि हमको अतिरिक्त समय चाहिए। लगभग 488 दिन का एक्सटेंशन मांगती है रचना कंस्ट्रक्शन। 488 दिन का इनका जो टाइम लिमिट है ये 2024 में ही ख़त्म हो जाता है। क्या किया जाए? आपने 2 साल पहले टाइम लिया था, जब आपने बोली लगाई थी, जब आप इसमें भाग लिए थे कि भाई हम आपको ये बना के देंगे, ये पुल जो है कि 1.5 साल में बना के दे देंगे, उसके बाद से आप पूरा नहीं कर पाते हैं। कारण बताते हैं कि हमारा ये सब कारण है और
लाइन है, कई सारी लाइन है जो अंदर का काम है, ये हमें परेशानी खड़ा कर रही है। तो हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। 488 दिन का टाइम मांगने के बाद फिर आप बना नहीं पाते हैं तो क्या कहा जाए। या तो आप जल्दबाजी में इस टेंडर में भाग ले लिए, आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया, या सिर्फ सरकारी पैसे पे मौज करना था आपको कि जब 150 करोड़ रुपए का साफ बजट पास होता है ना, तो सिर्फ सरकार का ही नहीं होता है, इसमें जनता के पैकेट का भी पैसा जाता है। यहाँ पे जो जनता परेशानी झेल रही है पिछले 1.5 साल से, आपने 1.5 साल का समय मांगा, फिर एक्सटेंशन मांगा, 2024 में ख़त्म हो जाता है। 2024 से 2026 आ चुका है, आपका जो एक्सटेंशन डेट था वो भी ख़त्म हो जाता है, 2026 आ जाता है। 2026 में भी ये काम अभी तक सिर्फ 50% के आसपास ही पूरा हुआ है। 50 में ये बोल रहा हूँ, ये काम आप थोड़ा सा कैमरा पर्सन को बोलूँगा, थोड़ा सा दिखाइए। कुछ पिलर अभी खड़े हैं, कुछ का काम अभी भी चालू है। क्यों भाई साहब, आपके टाइम पे काम क्यों नहीं पूरा हो पा रहे हैं? और उन अधिकारियों से भी पूछना चाहूँगा, क्या इनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और आने वाले समय में इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या इनको अतिरिक्त बजट भी दिया जाएगा? और काम कब तक पूरा होगा? इस सरकार को भी आगे बताना पड़ेगा कि ये पुल फाइनली कब तक बना के दे पाएंगे ये लोग। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये सारे डेटा ये उनके ही ऑफिस से निकल के आई है हमारे पास। तो ये जैसे आप 2024 तक डेट मांगे, 2026 में पूरा नहीं हुआ, आने वाले मैं लिख के बोलता हूँ 2030 तक भी इसी हिसाब से काम चलते रहा तो नहीं पूरा हो पाएगा। वापी की जनता इन सारी चीज़ों पे किस तरीके से सोचती है, क्या है उनकी प्रतिक्रिया, और वो किस तरीके का उम्मीद सरकार से और पाल के रखते हैं, खास करके वापी की जनता, और कब तक उनको ये सुविधा मिल पाएगी, ये जाम से निकल पाएंगे। वापी की जनता काफ़ी निराश है, खास करके वापी ब्रिज के ऊपर। आपका अपना क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।